Special thanks to our participants. Special thanks to our participants जिन्होंने छुट्टी होने के बावजूद टाइम निकाला. They have come to interact and only for the reason कि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग में अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं या फिर जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं आईपीबी से, उनको एक क्लियर विजन दिया जा सके. एंड वो विजन किस बात का बेटा? हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हो ना, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट एरिया से हो, जोग्राफिकल लोकेशन से, एंड डिफरेंट बैंक से हो, ताकि आइडिया हो सके आप लोगों को कि हर बैंक में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका बैंकिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है, एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए व्हेन यू स्टार्ट योर करियर इन द बैंकिंग सेक्टर. So let's begin the session and thank you once again for joining and I hope कि जो आपका ये spent 1 hour है, आपको ये बहुत सारी learnings देके जाएगा. जो भी आपके questions होंगे, जो भी आप पूछते हो अपने counselor से, अपने trainer से, हमारी पूरी कोशिश रहेगी throughout the session उन questions को cover किया जाए. So let's begin by welcoming Vek Gupta. So Vek, I welcome you and I would like you to go first. I would like you to tell our candidates कि कैसे आपकी आईपीबी की जर्नी रही. सबसे पहले तो एडमिशन कैसे सोचा कि बैंकिंग में जॉब करनी है और आईपीबी को ज्वाइन करना है? गुड इवनिंग मैम. मैम मेरा एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव रहा है आईपीबी में आके. मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन करने का ऐसे सोचा था कि मैंने सोचा था कि बैंकिंग ज्वाइन करते हैं, तो फिर मैंने आईपीबी के बारे में पता किया. फिर मैंने आईपीबी ज्वाइन किया तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई. तो ट्रेनिंग काफ़ी पॉजिटिव रही और ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो अभी काम आता है और इसकी वजह से आज मेरी जॉब लगी है. तो थैंक यू. दैट्स ओके, थैंक यू. तो मानसी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे वेग ने लीव किया है. वेग ने बोला है मानसी की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा जो बैंक में काम आता है, राइट? सो एग्जैक्टली ऐसा क्या सीखा जो आपको बैंक में काम आता है मानसी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है, कोई एक चीज पर्टिकुलरली नहीं सिखाई जाती है. बैंकिंग से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट जो है हमारा काफी अच्छे से क्लियर किया जाता है और मैम ट्राई किया जाता है कि हम जब बैंक में जाए तो हम ब्लैंक ना हो. हमें मतलब टोटली प्रिपेयर किया जाता है कि एक ऐसी जर्नी के लिए जो लाइफ टाइम जो है हमारे साथ रहेगी. एंड मैम टू बी वेरी थैंकफुल मैम, आईपीबी की टीम एक बहुत ही वंडरफुल टीम है जिन्होंने लाइक हमारे लिए एक मेडिकली का काम किया है, बहुत ही मेडिकली वर्क किया है. मैम मैंने इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखा है. मैंने काफी कुछ सीखा है अपना, कैसे अपने को प्रेशर हैंडल करना है, कैसे आपको आंसर्स देने हैं, इंटरव्यू सेशन कैसे क्लियर करने हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए. तो मैम हर एक चीज जो है आईपीबी की टीम ने काफी अच्छे से क्लियर करी है. मैम थैंकफुली हम सिलेक्ट हो चुके हैं. ओके, थैंक यू मानसी. कमिंग टू दीपक, बाद में बताऊंगी सब कौन कौन से बैंक्स में सिलेक्टेड है. सो कमिंग टू दीपक. दीपक आप बताइए आपको क्या लगता है कि जिसने बैंकिंग में करियर बनाना हो उसके लिए कैसी पर्सनालिटी चाहिए एंड क्या इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर? हाय मैम, बेसिकली गुड आफ्टरनून टू ऑल. मैम सबसे पहले तो खुद का जो काम होना, मतलब कूल एंड काम, ये जरूरी है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर. किसी में एग्रेशन ज्यादा है तो यदि आईपीपी आपको वो चीज सिखाती है जो आपके एग्रेशन हैं, जो आपकी मतलब किसी को ईगो हर्ट होता है या किसी को कुछ होता है तो उसको मतलब सेटल करना सिखाती है आईपीपी. कि मतलब कोई भी टाइप के मतलब कस्टमर्स होते हैं, मतलब अपन मतलब इंडस्ट्री ऐसी है ही जिसके अंदर हर टाइप का आपको कस्टमर मिलेगा. तो उसके अंदर आप उसको कैसे टैकल करते हो. यदि मान के चलो कोई भी कस्टमर है उससे अपन रूड बिहेव करते हैं तो अपन एक अपनी एक तो अपन उसको खो रहे हैं कस्टमर को और साथ में वो 4 से 5 लोगों को और बोलेगा, मतलब ठीक है. तो अपने उसको तोड़ रहे हैं ना उस चीज को. तो इसलिए सबसे पहले तो कूल एंड काम करना सिखाती है आईपीबी. दूसरा, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आईपीबी एक ऐसा मतलब जरिया है. मैंने मतलब ये सोचता हूँ कि जैसे मुझे अब 4 साल हो गए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आईपीबी के थ्रू. तो अब बेसिकली यदि आपको गवर्नमेंट बैंक्स में जाना हो
तो उसके अंदर भी ये एक्सपीरियंस अपना काउंट होता है, जो अपने आईपीबी अपने उसे एक अपने को अचीवमेंट देने के लिए तैयार है बच्चों में। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो आई थिंक दीपक यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज कि 4 years into the banking industry एंड जो आपने Okay. चीज बोली पेशेंस काम, तो आई थिंक वो आप जो सर्वाइव कर रहे हो एंड जो आप परफॉर्म कर रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ योर पेशेंस। अदरवाइज बहुत जल्दी मानसी एग्री कर रही है कि हाँ, अदरवाइज तो बहुत जल्दी लोग गिव अप कर देते हैं, बट दैट इज रियली गुड। तो ऑफ कोर्स आपसे कैंडिडेट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कमिंग टू यू क्षितिज, तो क्षितिज आप आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन राइट, तो बैंकिंग कैसे सोचा और फिर कैसे सोचा, आईपीवी में कैसे आया आप? मैंने तो ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है टूरिज्म से, मेरा तो सेक्टर अलग ही है बिल्कुल। पर मैं कोविड के टाइम पे मेरे पास कॉल आई थी आईपीबी से, पर मेरा तब मन नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में मुझे कोई नहीं दिखा था, मैं बैंकिंग सेक्टर में आने की सोची। एंड में मैंने बैंकिंग सेक्टर आईपीबी के थ्रू में आया, वहाँ से पूरी ट्रेनिंग ली और इस टाइम मैं जॉब बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मेरे पास कस्टोडियनशिप भी है, मेरा 2nd मंथ है जॉब का। और इस टाइम मेरे सामने ऑडिट भी आ गया है, आई ऑडिट होता है इंटरनल ऑडिट, वो भी जी मैं देख रहा हूँ कस्टोडियनशिप में। पर मुझे इस टाइम अच्छा लगता है। और पर मैम बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि लेट सिटिंग वाला है। मैं कैश पे ही बैठता हूँ, मैं तब भी 8-8 9 9 बजे तक अपने रूम पे आता हूँ, पीजी पे आता हूँ। पर अच्छा लगता है जॉब करके। और राइट। कभी कभी गुस्सा भी आता है कि क्या है, कहाँ पे आ गए, जब कस्टमर एकदम आता है ना कैश पे कि संभल नहीं रहा, तो मन करता है कि बोल दो कि सर्वर डाउन है, पर नहीं बोल सकते। पर अच्छा लगता है। एक्चुअली जो क्षितिज बात बोल रहा है ना दैट इज वेरी ट्रू। अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स में देखो या प्राइवेट बैंक्स में देखो, आप सर्विस की वजह से जाने जाते हो। तो इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग एनी मोर, इट इज नॉट अबाउट कि रिजिड आवर्स रहेंगे, फिक्स लोकेशन रहेगी। पॉइंट है, आई थिंक इट इज नॉट अबाउट जस्ट बैंकिंग इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर में आपका सक्सेस तभी है कि आपकी विलिंगनेस टू वर्क है, कि हमें काम करना है और हमें अपनी जॉब की ओनरशिप है कि जब तक मेरा कैश क्लोज नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो ये सोच लेगा कि कैश क्लोज हो ना हो मैं चला जाऊंगा, तो फिर वो जॉब से भी चला जाएगा और सेक्टर से भी चला जाएगा बहुत सून। सो आई थिंक आजकल के टाइम पे आई थिंक फॉर एनी इंडस्ट्री जो कि रिक्वायर्ड है, क्यों बोलते हैं बैंक्स में भी, ओनरशिप एटीट्यूड। ऑफकोर्स जैसे दीपक ने बोला, आई थिंक 4 साल वो ऐसे ही सर्वाइव किया है क्योंकि वो ओनरशिप एटीट्यूड की भाई मेरी ब्रांच है, मेरी ही रेपुटेशन है। कमिंग टू तिथि, तिथि जी आप बताइए अबाउट योर जर्नी एंड योर डिसीजन, पहले तो कि बैंकिंग में जॉब करनी है, वो कैसे हुआ? तिथि आई एम ऑडिबल बेटा? तिथि अनम्यूट नहीं कर पा रही है। आई थिंक तिथि, आर यू फेसिंग एनी इश्यूज? ओके, सो जब तक तिथि अनम्यूट कर पाती है हम दीपक के पास चलते हैं। सो दीपक यू टेल कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो इंटरव्यू क्लियर करने का भी सोच रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने इंटरव्यू देने जाना है, तो व्हाट डू यू थिंक किस चीज की उनको नॉलेज और प्रिपरेशन होनी चाहिए? इंटरव्यूअर किस पैरामीटर्स में जज करता है आपको? मैम बेसिकली तो जिस बैंकिंग में आप जा रहे हो, जिस बैंक में आप जा रहे हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। पहला तो वो। सेकेंडली सबसे जो मेन चीज है वो है जो आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन आपने कौन से स्ट्रीम में किया हुआ तो उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास में बीसीए किया तो मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर में था मेरा डिग्री। तो जो इंटरव्यूअर थे मेरे क्लस्टर हेड जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने लगभग 20 to 25 मिनट्स मेरे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा था कि आप कौन से नॉलेज में हो। बिकॉज क्योंकि माने चलो मैंने मेरे वहाँ पर डिग्री में मैंने 4 या 5 साल दिए हैं जो भी यूजी एंड पीजी मिला के। तो यदि आप 5 सालों का चीज आप 20 मिनट में नहीं बता पा रहे हो, तो आप बैंकिंग सेक्टर का भी क्या बताओगे। यदि मतलब किसी कस्टमर से हैंडलिंग अपन करते हैं, कस्टमर मीटिंग करते हैं, तो उसमें वो दिक्कत आती है। माने चलो कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में आपको उतनी नॉलेज होगी जितनी आपको अपनी डिग्री के बारे में नॉलेज है। तो बेसिकली मैं आपको दो ही चीजें मानता हूँ मैं तो। एक तो जो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो तो बैंकिंग के अंदर होता क्या है, आरटीजीएस है, नेफ्ट है, क्लियरिंग है, प्रोज नोट है, उसको मतलब नोट की जो करेंसी टेस्ट है, मतलब
सब कुछ जानने के बाद एक तो वो हो गया, दूसरा आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बेसिक बेसिक नॉलेज, मतलब यदि आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि हाँ आप बोल सकते हो कुछ। Perfect. And what I am noticing is Mitul is making notes. So I think ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उस चीज को ग्रास्प करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने आपसे कुछ महीने पहले इंटरव्यूज दिए हैं या कुछ साल पहले इंटरव्यूज दिए हैं. सो व्हेन दे आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस तो वो रियल लाइफ है, ऐसे नहीं है कि बातें हैं सिर्फ. कमिंग टू वेग, तो वेग की सिलेक्शन हुई है जी कोटक महिंद्रा में. तो वेग जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे दीपक ने बताया कि इंटरव्यू बहुत लेंथी जाता है, बट कई बार होता है कि बहुत शॉर्ट जाता है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपका इंटरव्यू आई एम श्योर बहुत शॉर्ट था, तो व्हाट डू यू थिंक कि किस पैरामीटर्स पे एचआर जज करता है और बच्चों को क्या माइंड में रखना चाहिए अगर 2 मिनट्स का इंटरव्यू भी हो तो भी? मैम सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, आपके एक अंदर एक इंटरेक्ट करने की चाह होनी चाहिए अपने इंटरव्यूअर से, और आपको एकदम नॉलेज एकदम टिप्स पे होनी चाहिए कि आपको कुछ भी वो पूछ ले तो आप एकदम रेडी हो उन्हें इमीडिएट जवाब देने के लिए। राइट, ट्रू. सो दैट इज ट्रू. तो जैसे वेग बोल रहा है, बहुत बार इंटरव्यूज ना सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन पे होती है बेटा, क्योंकि उनको आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि आप लोग बैंकिंग तो सीख के आए हो. अगर आपने आईपीबी ज्वाइन किया है, आपको बैंकिंग डे इन डे आउट पढ़ाई गई है, तो आपका ना वो जो बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है कि हमें सब आता है, तो वो कहते हैं सिर्फ अपनी इंट्रोडक्शन दो, और उसके बाद अगर वो अच्छे से दे पाए, अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, तो आप सिलेक्टेड हो. सो मानसी, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रीलोकेशन और एक जो टाइमिंग्स जो हमें पहले क्षितिज ने बता दिया, व्हाट डू यू थिंक कि रीलोकेशन होना, ओपन माइंडसेट का होना कितना जरूरी है बैंकिंग सेक्टर में और क्यों जरूरी है? मैम अकॉर्डिंग टू मी मैम, रीलोकेशन का होना भी जरूरी है और ओपन माइंड का होना भी जरूरी है। बिकॉज कस्टमर से जब आप डील करोगे तो वो आपको कोई सर्टेन बैकग्राउंड से नहीं मिलेंगे, सर्टेन क्लास से नहीं मिलेंगे, तो आपको डिफरेंट कस्टमर ही मिलेंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि आपको हमेशा रीलोकेशन के लिए ओपन रहना चाहिए। एंड अगर आप रीलोकेशन के लिए ओपन नहीं हो तो मे बी आपके एरिया में अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको थोड़े टाइम इश्यूज हो सकते हैं कि लाइक अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली, आपके जो पेयर्स होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा डिले, प्रोसेस जो है डिले हो सकता है। तो आई थिंक रिलोकेशन के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे तो, मेरा तो मानना यही है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। तो बैंकिंग आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो वाई नॉट एक्सप्लोर। राइट. सो वन पॉइंट वेरी राइटली कवर्ड बाय मानसी, कि ग्रोथ जो है ना और जो एक्सप्लोर होता है, ग्रोथ उसी इंसान का होता है जो अपने आप को एक्सप्लोर करता है. और बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती. आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके मम्मा पापा क्या करते हैं, बट उनको एक ही चाह चाहिए होती है, आपकी एजुकेशन कौन सी है, आप मेल हो फीमेल हो, बस उन्हें बंदा काम करने वाला चाहिए. कि अगर तो काम करने के लिए रेडी है, अगर मेहनत करने के लिए रेडी है, सो बैंकिंग इज ऑल ओपन, कि कहीं से भी आओ, कैसे भी आओ, बस काम करो और आपको वो ग्रोथ मिलेगी. कमिंग टू रजत, रजत आपको क्या लगता है बेटा, जैसे आईपीबी इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट? पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी प्लेसमेंट होती है. तो कई बार माइंडसेट ऐसा होता है कि पैसे दिए और प्लेसमेंट ले लेते हैं सीधा. बट व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ ट्रेनिंग जब आप इंटरव्यूज देते हो? तो क्या आपको लगता है कि जब आप काम कर रहे हो बैंक में, तो वो चीजें आपको हेल्प कर रही हैं? यस मैम, बहुत ज्यादा हेल्प करती है मैम हमारी ट्रेनिंग। जैसे मैं हमने जो ट्रेनिंग में सीखा मैम, और जो बैंक में जाने के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी मैम। जो हमने आईपीबी के द्वारा ट्रेनिंग की है वो मेरी मैम बहुत ज्यादा काम आ रही है अब तक। मतलब बेसिक से लेके हर चीज मुझे क्लैरिटी हुई उस चीज की, कैसे किया जाता है कस्टमर, सबसे मैंने कस्टमर हैंडल कैसे करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, बैंक में हम कैसे बैठते हैं, कैसे हैंडल करें। ये तो है नहीं कि बैंक में कैसे मर्जी जाओ, एक प्रोफेशनल तरीके से बैठना होता है। ये सब चीज हमें आईपीबी के द्वारा बहुत अच्छे से सिखाई गई मुझे। और ये आज मेरे बैंक में जैसे मैं गया तो वहां पे भी एक मेरा पॉजिटिव साइन बना सभी के मैनेजर के उसमें कि ये बहुत अच्छे से जाता है जैसे। और जैसे मैं इंटरव्यू देने गया था आईपीबी में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें अच्छे से सिखाई कि ऐसे जाना है। तो वहां पे देखा मैंने, जो बच्चे वैसे ही चले गए, कोई कुछ भी डाल के, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया और जाओ चलो ठीक है बता देंगे, बस यहाँ तक ही हुआ मैम।
लेकिन जो अच्छे से गए थे मैम उनका सेकंड राउंड भी है और फिर प्लेसमेंट भी हुई। ओके परफेक्ट। तो रजत आपको क्या लगता है, जैसे बेटा देखो हम लोग आपको तैयारी कराते हैं है ना, और प्लेसमेंट यस के लिए मैम। आपको है, तो आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट को खुद प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि नहीं? आईपीबी का देखो टाई अप है। मैम, देखो मैम प्रिपरेशन तो मैम खुद ही करनी पड़ती है। आईपीबी आपको एक पाथ दिखा दे, लेकिन चलना तो मैम आपको ही पड़ेगा। अगर आप वहां पे जाके चुप बैठ जाओगे तो आईपीबी क्या कर पाएगा मैम उसमें। आईपीबी लेकिन एक ऐसी पाथ दिखा देता है, मतलब कोई भी मार नहीं खाएगा वहां पे जाने के बाद। इंटरव्यू क्लियर होता ही होता है लगभग। ओके परफेक्ट। तो रजत एक इसके आगे एडिशन है, क्योंकि आपको क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे बेटा, वो सबको बता दो सो दैट द वंस हु आर यस मैम। टेकिंग आइडिया हो। मैम जैसे मैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए की थी मैम, तो मैंने उसके बाद बैंकिंग में सोचा था, लेकिन मैंने कई इंटरव्यू दिए लेकिन मैं क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर मैंने दूसरी लाइन में जॉब कर दी थी स्टार्ट। तो उसके बाद फिर जैसे अभी मैं इंटरव्यू देने गया, उन्होंने पूछा मेन कि आप स्विच क्यों करना चाहते हो। और फिर मैंने पूछा कि मेरा ये मैं इंटरेस्ट है, मेरी एजुकेशन है। फिर जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे बैंकिंग से रिलेटेड, एनईएफटी क्या होती है, आरटीजीएस क्या होती है, कस्टमर हैंडल, मेन मैम कि आप सेल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मैम सभी का जवाब देने के बाद ही उन्होंने सिलेक्शन किया। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच रजत। एंड द रीजन मैंने रजत को ट्रेनिंग के बारे में इतना पूछा बेटा, क्योंकि आप यस। लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो और जो ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हो ना बेटा, कि आपका गोल्डन पीरियड है, उसके बाद ना कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको सिखाएगा। लेट्स सपोज टुमारो आई गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, डे 1 से एक्सपेक्ट किया जाता है कि काम करो, काम करो और प्रोडक्टिविटी दो। तो ये ना आपका गोल्डन पीरियड है रजे, इसमें से जितना मैक्सिमम ले सकते हो, क्योंकि जो आपकी पेमेंट है वो कोर्स की पेमेंट है, राइट? तो उसमें मैक्सिमम अपने ट्रेनर से क्वेश्चंस पूछो, पूछो ट्रेनर से कि क्या चीजें हमें हेल्प करेंगी। बिकॉज जो आपके ट्रेनर्स हैं बेटा आईपीबी में, दे आर ऑल बैंकर्स। तो उन सब ने दे हैव एम्पल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने इयर्स उन्होंने उस इंडस्ट्री में लगाए हैं, डे इन डे आउट, और सिर्फ इसी वजह से लगाए हैं। एंड आईपीबी में वो आए भी इसी वजह से हैं, ताकि आप लोगों को गाइड कर सके, ताकि आपको कल को जब आप ब्रांच में जाओ तो प्रॉब्लम्स ना आए। सो इंस्टेड की वो ट्रेनिंग का पीरियड, ये एग्जाम्स नहीं है कि जब एग्जाम्स आएंगे तब पढ़ेंगे तो इंटरव्यू आएगा। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डे इन एंड डे आउट, कि जैसे ही हमारे इंटरव्यू हुए उसी दिन बैंकर को लगना चाहिए कि हम लोग केपेबल हैं उनकी ब्रांच में काम करने के लिए, ताकि वो सैलरी दे सके। सो तिथि को वंस अगेन ट्राई करते हैं। तिथि, यस मैम। ओके परफेक्ट। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी तिथि। मैम मेरी जर्नी आईपीबी के साथ जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था। तो जनवरी से 3 मंथ्स की मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद विद इन 1 मंथ ही मेरा कोटक महिंद्रा बैंक में ज्वाइनिंग हुआ है दिल्ली में। ओके एंड मेरी जर्नी मैम आईपीबी के साथ बहुत अच्छी थी। बहुत कुछ जो सीखने को मिला मुझे आईपीबी से, जो मुझे आज हेल्पफुल है। जो ट्रेनिंग, जो फैकल्टीज ने मुझे वहाँ पे ट्रेन किया, कैसे कॉन्फिडेंट रहना है, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस ही सबसे पहले चेक करता है, जो भी हमारा इंटरव्यू लेता है। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्टअप होना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन करा था तो मैं बहुत हेजिटेट होती थी कि नहीं मैं 10 लोग के सामने कैसे बोलूंगी, कैसे मैं आंसरेबल करूंगी। वो हेजिटेशन मेरी ट्रेनिंग खत्म होने तक बिल्कुल खत्म हो गई थी कि नहीं मैं अब बोल सकती हूँ, नहीं अब मैं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरव्यू था इन दिल्ली में, एंड आई क्रैक्ड इट कि हाँ नहीं मुझे करना है। तो मैं सर ने बस जो इंटरव्यू लिया था मेरे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एंड उन्होंने नेक्स्ट में जब बाहर बोला कि वेट करो, एंड नेक्स्ट वो उन्होंने अंदर बुलाया कि हाँ तिथि यू आर सिलेक्टेड। तो मुझे वो जब उन्होंने बोला दैट कि हाँ यू आर सिलेक्टेड, तो वो मुझे ट्रेनिंग का याद आया कि हाँ मैंने शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर जनरेट किया, वो आईपीबी की ट्रेनिंग से ही मिला मैम। उसके लिए मैं आईपीबी को हमेशा थैंकफुल रहती हूँ दैट कि हाँ मैंने आईपीबी को एक प्लेटफॉर्म दिया आईपीबी ने मुझे। एक्चुअली आईपीबी ने बेटा वही है, जैसे अभी क्या रजत ने बोला, आईपीबी ने पाथ दिखाया, बट आपने मेहनत करी उसमें। बिकॉज नाउ यू आप बोल रहे थे कि आप इंट्रोवर्ट थे, आप हेजिटेट फील करते थे। नाउ यू आर एड्रेसिंग 165 पार्टिसिपेंट्स, और अगर आप उनके सामने इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो, सो आई एम श्योर कि जब आप बैंक में बोलते होगे, आप एड्रेस करते होगे, तो आप इतना ही कॉन्फिडेंस लेके जाते हो। तो मेहनत जो है दैट इज इंटायरली योर्स। यस मैम। आईपीबी है कि चलो ठीक है, एक पाथवे है। सो कमिंग टू क्षितिज, क्षितिज आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या थे बेटा?
मैम पहले तो इंट्रोडक्शन था, और सबसे अलग क्वेश्चन मैम था कि जितने डिनोम होते हैं उसका टोटल कितना होता है। जितने फिर क्या, सॉरी डिनोम आई एम। में जितने डिनोम होते हैं ना, हम्म। कॉइन्स और ये टोटल नोट्स, उनका टोटल पूछा था। और मैं मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे थे, बस एक एनईएफटी आरटीजीएस क्या होता है, और सीधा मेरे एएम थे अनुज मल्होत्रा, उन्होंने ये बोला था कि जसोला ब्रांच में आप ज्वाइन कर लोगे, मतलब आप रिलोकेट कर लोगे, अलीगढ़ से आ रहे थे आप कर लोगे। मैंने यस, कैसे करोगे, मैं पीजी लेके अपना सेटल हो जाऊँ। तो ठीक है। फिर मेरे पास 5 to 6 डेज बाद जसोला ब्रांच के बीएम का और बॉम का फोन आया था, और मैं उनको थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने भी इंटरव्यू लिया छोटा सा, पर उन्होंने ये पूछा था कि टूरिज्म से तुमने एमबीए कर रखी है तो बैंक में क्यों ज्वाइन कर रही है। तो मैंने बोला कि मुझे टूरिज्म में करियर नहीं दिख रहा, अपना ग्रोथ नहीं दिख रही, इस चक्कर में मैं बैंक में ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने तो मेरे तो ये मैम 15 डेज का प्रोसेस था, मैं अपना ज्वाइनिंग कर लिया था। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 8 जून को। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दो, बाकी सब अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं तो हो जाता है। ओके, परफेक्ट। सो जैसे आपको क्षितिज ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में भी क्वेश्चंस होंगे। आप किस फील्ड से आए हो, आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो जो हमारी पीडीपी की क्लासेस हैं बेटा, जो उतने ही अब 2 मंथ्स हुआ करेंगे आपकी पीडीपी की क्लासेस, तो उसमें फोकस यही है कि आप क्वेश्चन पूछो कि इंटरव्यू में मैम हमसे जब ये पूछेंगे हम क्या आंसर करें। हमसे हमारी बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, अगर हम रिलोकेट कर रहे हैं तो पूछेंगे कि आप कैसे यहाँ पे रिलोकेट करोगे, कैसे मैनेज करोगे। तो जो आपको ट्रेनिंग का बोल रही हूँ ना बेटा, तो वो आप लोग खुद से ही इतना ज्यादा मेहनत करो ना उसमें कि द मोमेंट यू गो फॉर एन इंटरव्यू, बैंकर सेज, वो देखा ना आमिर खान की मूवी में बहुत फेमस डायलॉग है कि सैलरी कितनी लेगा, जब वो राजू को कहता है पॉइंट है टैलेंट होना चाहिए। सैलरी की डिस्कशन ऐसे होती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब पहले फोन करो तो पहले ये होना चाहिए कि मैम सैलरी कितनी मिलेगी तो जाएंगे। यू आर हेयर टू मेक योर करियर बेटा, विच माइट टेक 5 years की स्ट्रगल हर किसी फील्ड में होती है। तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि हमें कैसे वहां जाना है, right? And what better than candidates who have already joined in bank? तो दीपक के पास आते हैं। So दीपक, आपने जैसे बताया 4 years in journey, तो आप प्लीज सबको ये भी बताइए कि क्या हार्डशिप्स रहते हैं और किन के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है ताकि परफॉर्म कर सको अच्छे से। बेसिकली तो जैसे आप सभी ये बता रहे हैं कि रीलोकेट के लिए सभी को तैयार होना पड़ेगा, सबसे पहला ये है। दूसरा ये होता है कि एक जैसे मतलब कोई भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स में अपन आईपीबी सभी को सर्विस देता है, तो वो साथ में क्रॉस सेल होती है नॉर्मली, तो उसके लिए भी नॉलेजेबल होना चाहिए हर पर्सन को। सेकंड है, जैसे अपन ने आज मान के चलो मैं लोकल, वैसे तो मैंने 3 साल मेरा बाहर ही है, सर्विस मैंने बाहर ही की है, तो वहां पर जो मैंने मतलब मेरे कलीग्स बनाए हैं उनके साथ में जो मेरा रिलेशन रहा है, तो उन रिलेशन को आप अच्छे से बुनो ताकि वो आपको अच्छे से आगे और मतलब रिलेशनशिप मिले। बेसिकली तो ये रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ का मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री का जो मतलब कहते हैं प्रॉब्लम मान लो या कुछ भी मान लो, बेसिकली यही है कि आपको किसी की भी साथ के साथ, चाहे वो आपका कलीग है, चाहे आपका कस्टमर है, चाहे आपके सुपर बॉस हैं या बॉस हैं, कोई भी है, उनके साथ में आपको बदतमीजी नहीं करनी या कुछ भी है। क्या तो सभी मतलब ऑल आर इक्वल और बॉस इज ऑलवेज राइट। तो सबसे बड़ी बात तो ये, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस ने जो बोला है वो सब कुछ राइट है। वेरी यही गुड। है मैम सबसे बड़ा तो। तो दीपक है ना, दीपक ने एक्चुअली आप सबको क्रक्स बता दिया है फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, एंड दैट इज वेरी वेरी ट्रू बेटा। आप एक एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो वहां पे, तो वो एक ना कॉमन सेइंग है, जैसे अभी दीपक ने बोल दिया बॉस इज ऑलवेज राइट। पॉइंट है, अगर आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखना है तो कैसे अपनी बात को रखना है। लिसनिंग स्किल्स आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जैसे दीपक ने बोला कि भाई माइंडसेट ओपन रखो। ग्रोथ तभी होगी अगर आप माइंडसेट ओपन रखोगे अपना। तो तिथि के पास आते हैं। चलो तिथि से पहले मानसी से क्वेश्चन पूछते हैं। सेल्स का बोला दीपक ने, सो मानसी, व्हाट डू यू थिंक कि सेल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है एंड सेल्स के लिए कैसे तैयारी की जा सकती है। मैम सेल्स की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। लाइक मेरा तो मानना ये है, कोई भी बिजनेस हो उसमें सेल्स की काफी इम्पोर्टेंस रहती है। मैम कोई भी बिजनेस है, सेल्स तो आप करोगे ही करोगे।
विदाउट सेल कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता है। ये ऐसा फैक्ट लाइक कोई मानेगा भी नहीं, लेकिन सबको मानना ही पड़ेगा। लाइक अगर आपको कल को ट्यूशन सेंटर रन करना है, आपको अपना ही कोई बिजनेस चलाना है, तो सेल्स तो आपको वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको काफी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो है आगे सेल्स मिलेंगे। आप जैसे इंटरेक्ट करोगे वैसे ही आपको जो है कस्टमर्स मिलेंगे और सेल्स मिलेंगी। तो मैम ये काफी मतलब सेल्स तो इम्पोर्टेंट है ये। तो ऐसा नहीं है कि आपको टूली जो है सेल्स में जॉब मिलेगी, बट ये है कि हाँ सेल्स एक पार्ट रहेगी आपकी जॉब का। वेरी वेल सेड। तो जो मानसी और दीपक ने आपको बताया बेटा कि बैंक में आपको जो आईपीबी जॉब दिलाता है दैट इज इन ऑपरेशंस, बट दैट इज इन फ्रंट एंड ऑपरेशंस। फ्रंट एंड ऑपरेशंस का मतलब कस्टमर आपके पास आया तो उसके बाद कस्टमर की चाहे प्रॉब्लम है, चाहे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, कंप्लेन है, वो सब कुछ आपको हैंडल करना है। यू शुड बी द वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर उसको कोई टीपीपी चाहिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, कहीं सेविंग्स करनी है, तो ऑफकोर्स आप बताओगे ना, क्योंकि आप लोगों को भी तो, आपके पेरेंट्स को भी तो किसी ने गाइड किया हुआ है। सो यू आर गोइंग टू बी दैट पर्सन। आप उस बैंक का फेस बनने वाले हो। जैसे अभी आप देख रहे हो, कोई एक्सिस से है, कोई कोटक महिंद्रा से है, कोई बंधन से है, कोई एचडीएफसी से है, बट एक्सपीरियंस सबका सेम है, राइट? एंड बातें सबकी कॉमन है। सो कमिंग टू तिथि, तिथि आपको क्या लगता है फॉर द कैंडिडेट्स हु थिंक कि हमें बैंकिंग में करियर बनाना है या नहीं बनाना है, जो भी डाउटफुल है, एज अ बैंकिंग सेक्टर आपको क्या लगता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो वो घर वाले की जो खुशी होती है एंड एक एक्सपेक्टेशन कि करियर में आना चाहिए, लड़कियों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं मैम, लड़कियों को डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत सिक्योर सेक्टर है फॉर द गर्ल्स ऑल्सो एंड द बॉयज ऑल्सो, गर्ल्स ऑल्सो। तो बैंकिंग में डेफिनेटली गर्ल्स को ट्राई करना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। और जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्पल अपॉर्चुनिटीज है जॉब की। एंड सिक्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब सिक्योरिटी मस्ट है, तो गर्ल्स को ज्वाइन करना चाहिए मैम। ओके, परफेक्ट, थैंक यू तिथि। कमिंग टू वेग, वेग आप बताओ, अगर आपने किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना हो आज, राइट, यू हैव द राइट, अब भाई आप बैंक में काम करते हो, तो आप किस पैरामीटर्स पे कैंडिडेट को जज करोगे या क्या गाइड करना चाहोगे अपने फेलो क्लासमेट्स को? मैम सबसे पहले तो मैं उनका कॉन्फिडेंस चेक करूंगा कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। फिर इस चीज को चेक करूंगा कि उन्हें कितनी उनकी चाह है बैंक में आगे बढ़ने की। जितनी उनकी चाह है उतनी वो ज्यादा ग्रो करेंगे और बैंक भी उनकी वजह से ग्रो कर पाएगा। तो बेसिकली तो उनकी विल कितनी है बैंक में आने की, वो करने की, वो मेरे लिए मेन पैरामीटर रहेगा उस चीज को जज करना। तो उस पे मैं उनको कहूंगा कि आप अपनी अपनी चाह को बढ़ाए बैंक में, और अपनी क्या कहते हैं डिजायर्स, क्योंकि बैंक आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा ग्रो करने की। तो जितना आप उसमें चाह रखेंगे आगे बढ़ने की, उतना आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो वो मेरे परफेक्ट, लिए वेरी वेल एक्सप्लेन। तो देयर इज अ कॉमन सेइंग कि आपको नीड होनी चाहिए, जो चीज बोली है ना वेग ने, कि चाह। अगर विलिंगनेस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी पाथ में जा सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो, बट विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस ये नहीं होनी चाहिए कि हम घर बैठे कोई बैंकर फोन करे, प्लीज आके मेरा बैंक ज्वाइन कर लो जी, वी आर वेटिंग फॉर यू। तो ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड बैंक में जाके भी काम करना पड़ेगा। आपकी जॉब ऐसी नहीं है ऑफ रोल कि आपको जॉब से कोई निकाल देगा, बट काम करना पड़ेगा, बिकॉज बिना काम किए, बिना मेहनत किए किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं है। कमिंग टू क्षितिज, क्षितिज एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि घर पे तो हम लोग लड़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बिकॉज बैंक में जा रहे हो, कस्टमर की भी सुननी है, ठीक है, बैंक मैनेजर की भी सुननी है। सो व्हाट डू यू थिंक कि एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है? मैम बैंक के लिए तो कस्टमर भगवान है मैम, वो नहीं होंगे तो मैम बैंक कहाँ से चलेगा। और सीनियर्स तो मैम, सीनियर्स का काम होता है सुनाना, जब तक वो जूनियर को नहीं सुनाएंगे उनका काम नहीं चलेगा। उन्हें सेल्स चाहिए, बैंक में सब अच्छा चाहिए, काम चाहिए, तो मैम वो सुनाते ही सुनाते हैं। और मैम जितना वो सुनाते हैं उतना मैम वो फ्रेंकली भी रहते हैं, मतलब एक फैमिली बन जाती है पूरी ब्रांच। और वो हम देखते हैं ना, कोई दिख नहीं रहा ब्रांच में, मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं दिख रहा, हमारा कलीग नहीं दिख रहा, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है शाम दोपहर तक आते आते, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा और उनका हमारे बिना काम नहीं चलेगा। और एटीट्यूड की बात मैम, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। कस्टमर को मैम, कस्टमर को फ्रेंकली डील करो, वो कितना भी गुस्से में आए,
तब भी आपको हंस के ही बात करनी है, कुछ भी हो जाए। जब ज्यादा ही दिख रहा है गुस्से में आ रहा है, कुछ हो रहा है, तब आप हो सकते हो गुस्सा, वरना आप उनके पॉजिटिव एटीट्यूड से उनसे बात करो, फ्रेंकली बात करो, तो वो भी कस्टमर भी गुस्से में होगा तो वो शांत हो जाएगा अपने आप। और हमारी ब्रांच तो ऐसी है मैम, वहाँ डेली ना डेली कस्टमर गुस्सा होता ही होता है, तो मैं भी हैबिट में आ गया है, तो हम समझ गए हैं कि कैसे डील करना है कस्टमर से। ओके परफेक्ट। तो जैसे क्षितिज ने बोला, हर ब्रांच की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, चाहे आप बैंक किसी में भी जाओ, बट किस एरिया में जा रहे हो, किस लोकेशन में जा रहे हो, उस हिसाब से आपके चैलेंजेस होंगे, उस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा, और उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। अब अगर क्षितिज कंपेयर करने लगे कि वेग के तो ये चैलेंजेस नहीं है, तो क्षितिज का करियर नहीं चलेगा। क्षितिज को अपने आप की सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से वहां पे डिलीवर करना पड़ेगा। सो कमिंग टू दीपक, दीपक 4 years into the industry, what do you want to say the candidates जो कि सोच रहे हैं अभी एज अ करियर या एज अ इंडस्ट्री, ये कितनी प्रॉमिसिंग है जो बैंकिंग इंडस्ट्री है? दीपक आई थिंक लॉस्ट कर गया है कनेक्शन। हेलो हाँ जी, हाँ दीपक। मैम, बैंकिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक अपने ट्रस्ट वर्दी इंडस्ट्री है। जब तक आप इसके अंदर काम कर रहे हो तब तक, यदि मान के चलो कोई भी टारगेट्स हैं या आपके जो ऑपरेशन के आपको मिल रहे हैं, जैसे मान के चलो कोई कैशियर है, अब कैशियर है जो आपका वो काम डेली रूटीन का, उसका कैश आना है, कैश बाय करना, डेली का एंट्री, डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड लास्ट के अंदर उसका जो कैश सेल करके BGR 7 की रिपोर्ट पूरी तैयार करता है। तब यदि वो प्रॉपर एकदम कर रहा है तब तक तो है वो बेस्ट। अदरवाइज उसमें उसने कुछ लेफ्ट ले लिया कि हाँ यार चलो कल कर लेंगे अपन, चलो कल कर लेंगे अपन, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि कैश ही एक ऐसी चीज है जो बैंकिंग इंडस्ट्री जो चल रही है, वो बेसिकली देखा जाए तो लोगों का पैसा है अपने पास में, अपना पैसा नहीं है वो, ठीक है, या कुछ भी है जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं वो भी लोगों के हैं। तो अपन ने उसको, एक लोगों ने मुझे अपनों पर, बैंक के ऊपर एक ट्रस्ट देकर ही अपन को काम करवाया। अपन ने जो भी मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री है वो एक ट्रस्ट पर इसलिए कही जाती है क्योंकि लोग अपन के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे बड़ा सा बड़ा बंदा हो या छोटे से छोटा, अपन ऊपर विश्वास कर रहा है वो, और अपन को इसलिए उसने पैसा दिया अपना कि अपने विश्वास करें उसके ऊपर। सबसे बड़ा बात ये होता है, कुछ होता है कि जैसे मानो चलो आज 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया घट गया, बढ़ गया तो जेब में डालो, घट गया तो 1 रुपया खुद की जेब में से निकाल कर रख दे दो, तो ये नहीं करना चाहिए ना। क्योंकि माने चलो आज आपका सिर्फ 1 रुपए की बात है, कल को कोई कस्टमर आके क्लेम करे कि मेरे 1 रुपया या 10 रुपए जो भी उससे कम हुए हैं या एक्स्ट्रा उसने डिपॉजिट कर लिया, तो उसकी नौकरी पर या उसकी इंटीग्रिटी पर सवाल आ जाता है। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि कोई भी भाई या बहन जो भी मतलब इसके अंदर कैश की पोस्ट पर जा रहा है, टेलर की पोस्ट पर जा रहा है, तो उसको सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि जो कैश है वो एक प्रकार से कागज है आपके लिए, पेपर है, यूजलेस है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है। यदि आप ये सोच के करोगे तब आपका काम बढ़िया चलेगा, अदरवाइज ये सोच लोगे कि हाँ चल ठीक है यार 10 रुपए बढ़ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, जेब में डाल लो, तो वो गलत हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है मैम मेरे हिसाब से। एक्सप्लेन। सो जो इंटेग्रिटी, आई थिंक 2-3 वर्ड्स जो दीपक ने यूज किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज इंटेग्रिटी, वन इज ट्रस्ट, एंड थर्ड इज कि आप पे जब कोई आ रहा है उस ट्रस्ट को मेंटेन करना। मैटर ये नहीं करता है कि अमाउंट है, मैटर ये है कि इस इंडस्ट्री को एक भरोसे वाली इंडस्ट्री दिया जाता है, देखा जाता है। तो द मोमेंट आज आपको वो आई कार्ड मिल गया कि HDFC बैंक के एम्प्लॉय हो, तो लोगों की रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है कि यार ये बैंक का एम्प्लॉय है, राइट? बट उस चीज पे खरा उतरना वो आपके ऊपर है अब, कि क्या आप अपनी छोटी छोटी, अगर आप अपनी जॉब को भी ट्रूथफुल नहीं होगे ना, तो भी वो कहेंगे कि यार HDFC का एम्प्लॉय ऐसा है। वो ये नहीं कहेंगे कि लेट्स सपोज क्षितिज ऐसा है या वेग ऐसा है, वो कहेंगे कोटक का एम्प्लॉय ऐसा है। सो आप अपने साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन लेके चल रहे हो। सो व्हेन यू गो इन द इंडस्ट्री, यू शुड गो विद दैट प्राउड चेस्ट एंड वाइड शोल्डर्स, कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पे लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, वन थिंग। एंड सेकेंड, जब आप कस्टमर से डील कर रहे हो तो उन्हीं के कारण तो आपका कॉन्फिडेंस है, तो आप उनके साथ नहीं सोच सकते हो कि यार उनके साथ गलत एटीट्यूड में पेश आ जाएं, उनके साथ वॉइस रेज कर लें अपनी, और उनके साथ अपना वो ईगो क्लैश कर लें, जैसे दीपक ने बोला कि हम क्यों सुने और क्यों सुनना चाहिए हमें, राइट? कमिंग टू रजत, रजत एक बहुत क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट्स का कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्या बैंकिंग में करियर बनाने के लिए, और ये मैं हर सेशन में बार बार पूछती हूँ कि इंग्लिश का कितना रोल है, और क्या जिसको इंग्लिश नहीं आती है या इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है,
उसको कैसे काम करना चाहिए टू सर्वाइव इन द बैंकिंग इंडस्ट्री? मैम इंग्लिश का कोई इतना ज्यादा ये नहीं है कि अगर नहीं आती तो आप बैंकिंग में नहीं जा सकते। आपको हिंदी लैंग्वेज आती हो, अपनी लोकल लैंग्वेज आती हो। आजकल बैंक भी जो अपने लोकल कैंडिडेट्स को ही बैंक में हायर कर रहे हैं, जो भी लोकल है। और जो भी हमारे बैंक में आते हैं 90% को इंग्लिश खुद समझ नहीं आती। अगर हम उनके सामने इंग्लिश में बात करेंगे वो भी कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए, क्योंकि वो समझे नहीं कि ये पागल बना रहा है ये तो हमारा। तो हिंदी ही लैंग्वेज हमारे यहाँ पे ज्यादा चलती है। और जैसे इंग्लिश की बात है, इंग्लिश आनी चाहिए, वो अच्छी बात है। अगर ये है कि इंग्लिश के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। इंग्लिश के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो वेरी वेल सेड रजत। पॉइंट यही है बेटा कि इंग्लिश एक मीडियम है, एक लैंग्वेज है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो। ऑफ कोर्स मेल्स आपको इंग्लिश में लिखनी है, बट क्या इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश बोलोगे तो आपकी सिलेक्शन होगी? यस मैम। राइट रजत? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लैंग्वेज होनी चाहिए आपको, ताकि आप कर सको, बट उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस नहीं कम होना चाहिए। तो रजत, आप प्लीज जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपनी बैकग्राउंड में बताओगे एंड कैसे आईपीबी का आपने डिसीजन लिया और कैसे आप बैंक में प्लेस हुए? मैम मैं ग्रेजुएशन में था स्टार्टिंग में, तो मैंने यही सोचा था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एमबीए की कि एमबीए के बाद अच्छी प्रोग्रेस मिले, क्योंकि एक बार स्टडी हो जाती है तो बाद में दोबारा टूटने के बाद दोबारा अच्छे से हो नहीं पाती। तो फिर मैंने जैसे कोरोना लग गया तो उस टाइम मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू भी दिए, लेकिन मेरा प्लेसमेंट हो नहीं पाया। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने दूसरे सेक्टर में ज्वाइन कर लिया। तो दूसरे सेक्टर में मैंने मैम 2 साल जॉब की है, लेकिन वहाँ में मैम कॉन्फिडेंस नहीं था एक अलग से सेक्टर का कोई स्टडी में जो मैंने पढ़ा था, जो मेरा मन था जहाँ जॉब करने का वहाँ नहीं का, तो वहाँ पे मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने 1-2 इंटरव्यू दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया मैम। तो फिर मैंने आईपीबी का मैम ऑनलाइन देखा, काफी टाइम 6-7 महीने में मैंने उसको ट्रैक किया कि ये हकीकत में एक्चुअल है भी या नहीं है। तो फिर मैंने आईपीबी से बात की कि क्या प्रोसेस रहती है, कैसे क्या फी स्ट्रक्चर है, सब कुछ है। तो फिर मैंने आईपीबी ज्वाइन किया मैम नवंबर में। तो वहां से मैम 3 मंथ की मेरी ट्रेनिंग रही है। तो उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिए, तो 1-2 इंटरव्यू नहीं हो पाया। फिर मैंने उस पे दोबारा आईपीबी के फैकल्टी से बात की कि मैम ये इस वजह मेरा किस वजह से प्रॉब्लम। तो उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम बताई कि आप इस पे और थोड़ा इम्प्रूव करो। तो उससे मैंने इम्प्रूव किया और फिर मेरे मैम सिलेक्शन हुआ। और मैम आज मैं एएम में हूँ एक्सिस बैंक में। अगर आईपीबी नहीं होता तो मैम जैसे मेरा विदाउट आईपीबी के मैंने इंटरव्यू दिए, क्रैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन आईपीबी से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, मेरी नॉलेज भी बढ़ी, तो उससे मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ मैम। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच रजत। कमिंग टू तिथि, जो रजत ने बोला उसको कंटिन्यू करते हैं कि जब इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है रिजेक्शन हो जाता है तिथि, हम प्रेपरेशन के जाते हैं, रिजेक्शन हो जाता है, राइट? तो फिर उस टाइम कैंडिडेट का माइंडसेट क्या होना चाहिए नेक्स्ट इंटरव्यू देने के टाइम? मैम जैसे रिजेक्शन होता है, जैसे मेरे साथ ही केस हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में एचडीएफसी में दिया था, तो मेरा मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछा, फिर 1-2 फिर मैंने वेट किया। 1-2 दिन बाद रिजल्ट आया दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो मैं भी बहुत स्टार्टिंग में बहुत डिमोटिवेट हुई थी दैट नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या इश्यूज था। तो मैंने फैकल्टी से भी बात करी इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने मुझे जैसे कामली समझाया कि नहीं तिथि, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने स्किल्स पे काम करो, कॉन्फिडेंस देखो, क्या गलती करा है, क्या क्वेश्चन पूछा था मेरे से, जैसे इंट्रोडक्शन पूछा, प्रोडक्ट के बारे में एनईएफटी पूछा, कुछ भी पूछा, जो उन्होंने बस यही बोला मेरे से कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। सबसे मेन होता है कि कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं 1-2 बार नहीं हुआ तो आपने बिल्कुल छोड़ दिया, तो वो नहीं करना है। तो कॉन्फिडेंस पे सबसे ज़्यादा वर्क करने के लिए स्टार्टिंग से ही पीडी पे जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तब भी मैम ने यही समझाया था कि आपका मेन फोकस की पॉइंट है आपका कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपना हमेशा। भले एक बार नहीं होगा, सेकंड टाइम में होगा, लेकिन आपका होगा। लेकिन आपको अपना एटीट्यूड, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका कि हाँ मुझे करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, वो एटीट्यूड नहीं छोड़ना है मैम। ओके, तिथि ने एक चीज बोली अपने आंसर में कि मैम ने बोला कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार होगा, राइट? सो तिथि, एक क्वेश्चन रहता है जो आईपीबी ज्वाइन किए हुए भी हैं और जिन्होंने ज्वाइन करना भी है कि क्या प्लेस
तो क्या प्लेसमेंट होगा तिथि? प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? यस मैम डेफिनेटली होगा। और अब मोस्टली टाइम में तो वंस एंड टूज में ही हो जाता है, वंस टाइम में ही हो जाता है, क्योंकि इतना हम लोग ट्रेनिंग में, इतना फैकल्टी हमको बूस्टअप करती है, इतना मतलब प्रॉपरली जज वो मतलब माइंडसेट एक सेट हो जाता है हमारा कि हाँ हमारा एक दो बार में ही जो भी मतलब कैंडिडेट है उसका क्लियर हो ही जाना है। प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो वेट, सेम क्वेश्चन टू यू। तो बच्चे जो सोच रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, तो प्लेसमेंट होगा, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? मैम प्लेसमेंट तो मैम डेफिनेटली होगा ही आपका। आज नहीं होगा तो एक दो दिन बाद हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। आपको बस वही अपने ऊपर काम करते रहना और एफर्ट करते रहना, अपना एफर्ट नहीं छोड़ना। और बेसिकली यही है प्लेसमेंट के लिए, मतलब आपको आईपीबी और बैंक्स आपको खूब अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने आप को प्रूव करो। आपको बस उस चीज को छोड़ना नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसे उसका फायदा उठाना है अपॉर्चुनिटी का। Thank you, Vik. Deepak, any signing notes which you would like to tell aspirants जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? दीपक? नहीं मैम, बेसिकली बस हेलो, हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली बस मैम यही है कि जो भी कर रहा है वो अपना 100% दे, जितना भी है। राइट, सो गिविंग योर क्योंकि 100%। सिर्फ और सिर्फ मान लो कि यदि मैं कहता हूँ सिर्फ आईपीबी के थ्रू आप पढ़ लोगे तो वो नहीं हो पाएगा। यदि आईपीबी आपको 10% पढ़ा रहा है तो 90% आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो जो भी इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी फैकल्टीज है, आपको जो भी आज उसको उन्होंने समझाया है तो आप उस पर काम करो, वर्क करो। कि जैसे माने चलो आज उन्होंने आपको आरटीजीएस नेफ्ट के बारे में बताया, तो आरटीजीएस नेफ्ट होती क्या है, कितनी देर में होती है, कैसे होती है, कैसे नहीं होती, बेनिफिशियरी कौन है, रेमिटर कौन है, वो अपने आप खुद आप पढ़ो। उसके बाद में आपका 100% है कि फर्स्ट टाइम के अंदर ही आप क्रैक कर सकते हो। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू दीपक। रजत, साइनिंग नोट्स आपको क्या लगता है? ओके, जब तक रजत आ रहा है तो क्षितिज से पूछ लेते हैं। क्षितिज, योर साइनिंग नोट्स? मैं जैसे मैम आपकी फैकल्टी पढ़ाती है, और रिपिका मैम को मैं थैंक्स बोलूंगा, जितना अच्छा वो पढ़ाती है मैंने आज तक उन जैसा टीचर नहीं देखा। रिपिका मैम को थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। और उन जैसा टीचर तो मैंने देखा नहीं, वो जितना ब्रीफली और डीपली पढ़ाती हैं। और आईपीबी तो 50% पढ़ा देगा, इंटरव्यू कैसे देना है कैसे नहीं देना, पर आपको असली तो जंग जो होती है बैंक में जाके ही होती है मैम। क्योंकि जो हम तो यहाँ अपना पढ़ लेते हैं, जो आप फिजिकली वहाँ पे करते हैं, फिनेकल पे जो हम सिस्टम पे सर्वर पे काम करते हैं, वहाँ पे जाके आपको दिक्कतें जो आती हैं, पर वो आपके स्टाफ जो होता है, ट्रेनिंग फैकल्टी होती है वहाँ पे, वो सब बता देती है कैसे करना है कैसे नहीं करना। और कभी भी बैंक में जॉब करें तो डर के ना करें बिल्कुल भी, तो जितना डर होगा तो उतनी गलतियां वहाँ पे ज्यादा होती हैं, फिर गालियां भी पड़ती हैं, सुनने को मिलती भी है। राइट, तो क्षितिज ने बहुत बहुत नॉर्मल और कैजुअल लैंग्वेज में आपको सबको सब कुछ बता दिया है। सो दैट इज वेरी गुड कि ऑनेस्टी रखो, एक्सपेक्ट करो कि भाई गलतियां नहीं करनी है और कोशिश करनी है। सो तिथि, योर साइनिंग नोट्स? मैम मैं भी जो भी कैंडिडेट्स मतलब सोच रहे हैं बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने का, आईपीबी में मतलब एडमिशन लिया है, उनको भी मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हाँ ट्रेनिंग हो, अपने ट्रेनिंग को भी 100% दो। फैकल्टीज जो समझा रही हैं, जो कहा है, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा आगे जाके। आपको खुद ही रियलाइज होगा जब आप ज्वाइन कर लोगे, तो आप जब कंपेयर करोगे जाके बैंकिंग में भी कि हाँ मेरे को ये है कि मुझे जो चीज आप आगे मैंने पढ़ी वो जाके आप बेनिफिट, तो आपको खुद बेटर अच्छा फील होगा कि नहीं मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह से ली है। अपना 100% दो। साथ ही साथ सिर्फ ट्रेनिंग पे के भरोसे नहीं कि हाँ फैकल्टी ने पढ़ा दिया तो हाँ बस हमने छोड़ दिया। आपको खुद में भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करना होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड आप रखेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा और आप अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे। परफेक्ट, थैंक यू तिथि। तो जो जो एक चीज कॉमन है ना बेटा, कि आर ट्रेनिंग, मतलब जो हमारी ट्रेनिंग है उस लेवल की ट्रेनिंग आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बिकॉज रिपिका मैम है, हितेश सर है, शैलेंद्र सर है, स्मिता मैम है, एंड स्पेशली हमारे पीडीपी ट्रेनर्स है, दे आर एट देयर जॉब्स टू गाइड यू, टू ट्रांसफॉर्म यू। तो उनका एक ही फोकस है
कि जो भी बच्चा एंट्री ले और जब वो 3 मंथ्स के बाद 3.5 मंथ्स के बाद फाइनल मॉक दे के जाए तो उसकी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, उसकी नॉलेज ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, ताकि जब वो मार्केट में जाए इंडस्ट्री में तो लोग उससे बोल सके कि भाई कुछ आता है तुझे, पूछे कि कहाँ से सीखा है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज आवर एम, राइट? तो मानसी से पूछते हैं एंड देन आई विल टेल आवर एमडी सर टू हैव अ वर्ड विद यू. मानसी, यू आर देयर? So I think मानसी का डिस्कनेक्शन है अभी, कोई टेंशन नहीं है. So I would like to invite our MD sir, Mr. गुरसिमरन सिंह ओबरॉय. तो इनका एक विजन है जो इन्होंने फाइनल किया है कि 2030 तक 1 लाख बैंकर्स, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री को ट्रेन्ड मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड वी हैव टेकन दैट थिंग इनटू आवर माइंड्स कि जो भी बच्चा जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट से वो ट्रेन्ड होना चाहिए ताकि उसका भी करियर बने. क्योंकि जब किसी की जॉब लगती है ना बेटा, सिर्फ उसकी लाइफ नहीं ट्रांसफॉर्म होती, उसकी फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है. तो आपके पेरेंट्स भी जो प्राउडली कहते हैं ना कि हमारा बेटा बैंक में लगा है, हमारी बेटी बैंक में काम करती है, एंड कईयों के घर में जैसे अर्निंग सोर्स नहीं होता है, तो जब बच्चे उस चीज में जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो पेरेंट्स ऑल्सो फील प्राउड एंड गेट एसोसिएटेड. सो बाय चेंजिंग जस्ट वन लाइफ, मेनी लाइव्स आर चेंज्ड. सो क्यों ना आप लोगों को, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई अपनी मेहनत पूरी करो ताकि आपके पेरेंट्स आप लोगों पे बहुत प्राउड हो सके. आपके अगर कोई मैरिड है तो आपके हस्बैंड्स, आपके वाइफ्स, उनको ऐसा हो कि यार ये लोग कुछ कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग, यू नो, देयर रेपुटेशन. सो सर, ओवर टू यू. Am I audible? Yes. Okay. So, Manveer, I am happy to see Deepak, Kshitij, Mansi, Tithi, Vivek Gupta here. So thank you for your learnings to the prospective students who have joined और are जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए आपने एक बहुत अच्छा, काफ़ी चीज़ें बताई. मेरे को लग रहा था कि मैंने बैंक में जॉब क्यों नहीं की, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको ग्रो करने के लिए, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है. तो जब हम किसी चीज़ में नए काम में जाते हैं तो वी लर्न अ लॉट बाय डूइंग दोज थिंग्स, बाय फ्रॉम जूनियर्स, फ्रॉम सीनियर्स. किसी ने बताया कि, शायद दीपक ने बताया भी, सीनियर से डांट भी पड़ती है. सो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. और किसी ने बोला कि जो आप पढ़ा रहे हो वो प्रैक्टिकली हम जब बैंक में जाके करते हैं तो फिर और ज़्यादा समझ में आने लगता है. ये तो बिल्कुल ठीक बात कही कि हम तो आपको एक बता सकते हैं कि ये चीज़ें अगर आ जाएंगी तो आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे. सो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपके पास कुछ और चैलेंजेस आएंगे, बट आई विल रिक्वेस्ट अगेन कि अगर आपको कुछ ज़्यादा लगता है तो यू शुड टॉक टू योर टीचर्स अगेन एंड अगेन, और विद मनवीत. सो मनवीत इज़ विद अस फॉर लास्ट 3 years. मेरे को याद है जिस दिन ये इंटरव्यू देने आई और आज 3 साल बाद कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें भी. सो हर बंदे में ट्रांसफॉर्मेशन आती है अगर वो सीखना चाहता है नई चीज़ें और वो अगर बढ़ना चाहता है. सो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जी हमने इनको फीस दे दी आईपीबी को, अब हमारी नौकरी लगवाना इनकी जिम्मेदारी है. अगर पैसे दे के नौकरी लगती है, मैं तो बोलता हूँ आप ले लीजिए, किसी को पैसे दे के नौकरी मिलती है, बट यहाँ आगे वी कैन ओनली अपस्किल यू. हम आपको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पीछे पूछे जाएंगे. कुछ अब हम लाइफ स्किल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ एथिक्स, कुछ कंप्लायंस के ऊपर भी नए मॉड्यूल्स कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जमाना चेंज होता है वी ऑल्सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स इन आवर कोर्स, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ एंड दे कैन इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग देयर जॉब. सो थैंक यू वंस अगेन, and I hope your journey with IPB went well during the training, and it will continue to be with more challenges and more experiences. And finally आप एक दिन हमें खुशी मिलेगी जब जितनी जल्दी आप ब्रांच मैनेजर्स बन जाओगे, और या आगे 25 साल बाद आप जोनल हेड या किसी बैंक में और जनरल मैनेजर पोजीशन पे पहुंचोगे. यही हमें खुशी मिलती है. आई रिमेंबर कुछ दिन पहले आई वेंट टू एन इक्विटास बैंक, तो एक लड़की थी वहाँ पे, वो कहती सर आप गुरसिमरन सर हो? मैं कहा हाँ जी. कहती मैं आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ, तो मैं यहाँ देखो ये टेलर लगी थी, अब मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गई हूँ. तो हमें तो उसी से ही खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे कुछ कर जाएं, कुछ अच्छी पोजीशंस पे पहुँच जाएं. सो कीप ग्रोइंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस. जैसे किसी ने बताया कि, या मनवीत ने ही बोला था कि जब आप पढ़ भी रहे हो 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए टीचर से, नोट कीजिए. किसी ने बड़ा अच्छा बताया कि 10% आपसे सीखना, 90% तो हमें खुद भी
पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, जसबीर सर के 100 क्वेश्चन है, उसके नोट्स बनाइए, कुछ और नई चीजें सीखिए, पॉजिटिव रहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मैं अभी किसी यूनिवर्सिटी में ही आया हुआ था, तो वो यही बात कर रहे थे कि हमारे 100 में से 90 एम्प्लॉइज हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो नया बंदा आया वो पॉजिटिव लोगों के बीच में रहे। वो हर जगह ही है। तो बैंक्स में भी ऐसा होता होगा, जब आप ज्वाइन करते हो 10 लोग में से 2 या 3 पॉजिटिव बोलेंगे, बाकी बोलेंगे जी यहाँ तो ब्रांच मैनेजर ऐसा है, या सेल्स बड़ी कराई जाती हैं। सो वी हैव टू सी वेयर वी हैव टू बी इन दैट ग्रुप। वो बोलते हैं ना कि आप 9 करोड़पति दोस्त बना लो तो 10वें करोड़पति आप खुद ही बन जाओगे। सो अगर आप अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छे आप अपने आप ही बन जाओगे। अगर आप उसमें यही देखोगे कि उस बैंक में ये प्रॉब्लम है, इस बैंक में ये प्रॉब्लम है, वो ब्रांच मैनेजर ऐसा है, तो आप भी वैसे ही कंप्लेनिंग नेचर हो जाएगी, एंड यू विल नेवर रीच टू सम गुड पोजीशन आफ्टर मे बी 10, 15, 20 years. सो मेक योर सेल्फ प्राउड फर्स्ट कि हाँ जी मैंने जिंदगी में बैंक में जॉब लेनी थी, मेरे को मिल गई है, अब मेरे को जल्दी से जल्दी माई नेक्स्ट एस्पिरेशन इज कि आई वांट टू बिकम अ ब्रांच मैनेजर एज सून एज पॉसिबल। सो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नई चीजें सीखनी पड़ेगी। बड़ा किसी बच्चे ने अच्छा बताया कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आती होगी तो अच्छी बात है। तो जब आपने ब्रांच मैनेजर लेवल पे जाना तो देते इज मैंडेटरी, आपको तब इंग्लिश आनी चाहिए। ब्रांच मैनेजर तक भी चल जाता है, बट अगर आप क्लस्टर हेड हो जहाँ पे आपको 5, 7, 10 ब्रांचेस देखनी है, या रीजनल हेड हो या जोनल हेड जाओगे, देन इंग्लिश इज कंपल्सरी। साथ साथ इंग्लिश सीख लीजिए। तो धीरे 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 आप में स्किल्स, हर एक बंदे को पता होता है मेरे में ये कमियां हैं, मैं इस चीज को अगर सीख लूंगा तो मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। सो फोकस ऑन दो स्किल्स, लर्न एज मच एज यू कैन, बिकॉज लर्निंग इज ग्रोइंग। तो जितना ज्यादा लर्न करोगे, एंड लर्निंग इज अर्निंग, जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। बड़ी सीधी सीधी सी बातें हैं, कई बड़ी जिंदगी में सीधे सीधे फंडे हैं, बट हम अपने अपना लें तो हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। So thank you once again, students who are our alumni, who spoke very well during this one hour conversation, and motivate all the other aspirants. So, and you all know that banking is a growing field. नए banks आ रहे हैं, नई banks के licenses मिल रहे हैं, और नई banks अपने branches भी खोल रहा है। So it's a growing field. Stick to a job for at least 2 years. 2 साल जिस जॉब में हो, ये मत सोचो कि 6 महीने बाद मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी बोल दी, या मेरे किसी दोस्त ने बोल दिया मैं आज HDFC हूँ, मेरे को कि मैं 6 महीने बाद एक्सिस में मेरे को थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी। एक पोजीशन पे, एक बैंक पे 2 साल जरूर निकालिए। उसके बाद अगर लगता है कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू दी HR। फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर देन स्विच टू दी अदर बैंक। एंड आई होप कि आप जल्दी से जल्दी ब्रांच मैनेजर्स और सीनियर पोजीशंस पे पहुंचे। इसी से ही हमें भी प्राउड होगा, आपको भी होगा। जैसे मनवीत ने बोला, आपके फैमिलीज, कईयों की शादी नहीं होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों की जिंदगी बनेगी। सो वी हैव टू इम्पैक्ट अ लार्जर नंबर ऑफ सोसाइटी। जो आपके भी दोस्त में नए बने हैं या पुराने हैं या बैंक में बने हैं, उनको भी हमेशा पॉजिटिव करिए, इंस्पायर करिए कि हमने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, एंड वी हैव टू रीच एट अ सीनियर पोजीशन as soon as fast as we can. So thank you once again. See you in next webinar. और कभी भी आप मोहाली आए तो मनवीत को मिलिए, मेरे को मिलिए। We sit in मोहाली ऑफिस। अदरवाइज मैं भी मनवीत से डाटा लूंगा। आई कीप ऑन ट्रेवलिंग टू दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, बॉम्बे। कुछ नए HR से मिलते रहते हैं। कभी मैं भी आया तो आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि हम आ रहे हैं, हम मिलेंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे से, आपसे भी कुछ सीखेंगे, कुछ हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक हम पॉजिटिव सोसाइटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए सोसाइटी पे। सो थैंक यू मनवीत फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर स्पीकिंग मी। थैंक यू sir. Thank you so much to all the participants. Thank you so much to the speakers. So wishing आप सब future हो आने वाली banking industry का, तो आप सबके faces कोई कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, तो हमें भी जो products चाहिए होंगे तो वो आपसे ही लेने हैं। So wishing you all the best guys. May you achieve whatever you aspire for. And बहुत मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत हटना। And yes, thank you so much once again. And hope to see you super soon. मिलते हैं next alumni meet में. Till then, take care of yourselves. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you so much, ma'am. Bye. Thank you so much, ma'am. Thank you, beta. Take care.